जल्दी करो हमारे काम, हम हैं बहुत परेशान, जल्दी करो हमारे काम, हम हैं बहुत परेशान, जल्दी करो हमारे काम। आयुष मिनिस्ट्री होश में आओ, होश में आओ, आयुष मिनिस्ट्री होश में आओ, होश में आओ। एक साल बर्बाद किया, डॉक्टर को बेहाल किया, एक साल बर्बाद किया, डॉक्टर को बेहाल किया। आयुष मिनिस्ट्री होश में आओ, होश में आओ, आयुष मिनिस्ट्री होश में आओ, होश में आओ। आज आप लोग अपने किन मुद्दों को लेकर के और किन मांगों को लेकर के आज आप लोग यहाँ पे काफी तादाद लोग इकट्ठा हुए हैं इको गार्डन में धरना प्रदर्शन में हैं? क्या आपकी मांगे हैं? सर हमारी यही मांगे हैं कि हम 21 बैच के छात्र हैं और हमारे एग्ज़ाम 6 महीने कम से कम लेट हो चुके हैं और उसके लिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर हम अपने कॉलेज के लिए जाते हैं, कॉलेज के पास जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी भेज देती है। यूनिवर्सिटी ही असल में जिम्मेदार है। यूनिवर्सिटी वाले हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं, कोई बात नहीं सुनते हैं हमारी। और यहाँ तक कि हमारी यूनानी पैथी है और क्या कहते हैं आयुर्वेद, आयुष यूनिवर्सिटी से तीनों पैथी जुड़ी हुई हैं, BHMS, BOMS और BAMS। BHMS और BAMS दोनों के एग्जाम हो गए हैं। यूनानी की जानबूझ कर इन्होंने रोक के रख रखा है। हमारे कोई एग्जाम नहीं हो रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। कितने छात्र ऐसे होंगे जिनका एग्जाम रोका? कम पूरी यूपी में सिर्फ यूनानी के एग्जाम नहीं हो रहे हैं। ये यूनानी के एग्जाम इसलिए इस मुद्दे पर रोके गए हैं कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है और फर्जीवाड़ा आयुर्वेद में भी हुआ है, BHMS में भी हुआ है, होम्योपैथ में भी हुआ है और यूनानी में हुआ है। और सबसे ज्यादा अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो वो डेटा के मुताबिक वो हुआ है आयुर्वेद में और उसका सबसे पहले एग्जाम हुआ है और रोका गया है सिर्फ यूनानी वाले बच्चों को, जिसके लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी मांग लेकर आए हैं। और हम मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी बात ऊपर तक पहुँचा रहे हैं। अभी तक कि आप लोग कितने अधिकारियों से या कितने ऊपर के आला अधिकारियों से मिले हैं जिनसे आपको कोई ना कोई आश्वासन मिला हो? क्या अहम आश्वासन मिला है? उन अहम आश्वासनों को बताइएगा। सबसे पहले जीरो लेवल हमारा कॉलेज ही, कॉलेज से लेकर के आज हम यहाँ तक विधानसभा तक पहुँचे हैं, स्टेप बाय स्टेप हर बार हमें आश्वासन दिया गया है। सबसे पहले मैं बताऊँ मुद्दा क्या है सर। हम 21 बैच के स्टूडेंट हैं, तो 21 बैच का जब हमने एग्जाम दिया तो तीनों पैथियों की एक साथ काउंसलिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर और गोरखपुर यूनिवर्सिटी मतलब बनी कि सारे आयुष जो पैथी हैं BAMS, BOMS, BHMS सीधा सोबार एक बार यहाँ पर चलती नहीं है, इसे तीनों पैथी यहाँ पर हैं। इन पैथियों के एक साथ काउंसलिंग हुई, एक साथ एग्जाम हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ। खबर आई कि फर्जीवाड़ा हुआ है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीट नहीं दिया है, वो लोग एग्जाम में बैठ गए हैं। STF का गठन हुआ, एक और कमेटी का गठन हुआ और जैसी जांच होती गई एडमिशन फर्जी बढ़ते गए। अब होता क्या है कि हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग तो जांच हो चुकी सही स्टूडेंट हैं। तो आयुर्वेदा का सबसे पहले BHMS का एग्जाम हो गया, BAMS का एग्जाम हो गया, उनका रिजल्ट भी शायद आ चुका है, लेकिन हमारे एग्जाम में अभी तक सुनवाई नहीं है। जब हम यूनिवर्सिटी बात करते हैं तो वहाँ के जो कंट्रोलर हैं या जो फोन पिकअप करते हैं इतनी बेकार वाहियात बात करते हैं कि मेडिकल डॉक्टर के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं कि शायद कोई ना करे। और जब सारे एग्जाम हो चुके तो हमारा एग्जाम क्यों रोका गया है? फाइनल परीक्षा है आप लोगों का? ये हमारा फर्स्ट प्रॉप की एग्जाम है। दरअसल जब से अब से क्या कर दिया है BMS, अगर इंटर्नशिप को हटा दिया जाए BOMS, BHMS, 4.5 साल का ड्यूरेशन कर दिया है इसका। डेढ़ प्रॉप मतलब 1.5 साल का एक प्रॉप, 3 प्रॉप में हमारे एग्जाम होने हैं। तो हमारा कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है। जब फर्जीवाड़ा सारी क्लास चल रही है या नहीं? क्लासेस भी हमारी बंद है। हम इसलिए बंद है, अभी हम आए थे जुलाई में, हमें एक नोटिस आया कि आप जल्दी से आ जाइए, आपके एग्जाम होने वाले हैं। हम लोग यहाँ हैं जब से हमने क्लास बंद कर दिया, क्योंकि क्लास क्या करेंगे जब एग्जाम हो रहा है हमारा। तो इसके बाद हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। आप लोगों का क्लास भी बंद कर दिया गया, आप लोगों ने सारे फीस सब कुछ जमा है, सब कुछ। सेकेंड ईयर की हमारी फीस भी जमा हो गई है लगभग। हम लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म कर दिया है। फर्स्ट का पेपर हुआ है या नहीं हुआ है? कोई एग्जाम नहीं हुआ है। दरअसल ये हो गया कि जब से आयुष यूनिवर्सिटी बनी है तो उन्हें 1.5 साल में एग्जाम होना है आपको। तो 1.5 साल में आयुर्वेदा का एग्जाम हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा फर्जी स्टूडेंट उसी में थे। होम्योपैथ का भी एग्जाम हो गया। तो यूनानी पैथी से जब कहते कि हमारा एग्जाम क्यों नहीं हो रहा, तो कह रहे हैं मामला कोर्ट में चल रहा है। तो जब एक साथ एग्जाम हुआ है, एक साथ काउंसलिंग हुई है, एक साथ एक यूनिवर्सिटी सबको गवर्न कर रही है, तो यूनानी पैथी के साथ इतनी पार्शियलिटी क्यों? ये क्या तरीका है? अब हम लोग यहाँ पे अभी हम सब इकट्ठा हुए, जब किसी ने सुनवाई नहीं की, अभी हम विधानसभा घेराव करने गए थे, अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहने गए थे। वहां से हमें एक आधिकारिक वाहन में यहाँ पर छोड़ा गया है
कि आप अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ दर्ज कराइए और धारा 144 लागू हो चुकी है, आप वहाँ नहीं जा सकते, आपको वहाँ पर वेट करना पड़ेगा। फिर भी हमने कहा कि आपकी बात आयुष मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आपकी बात पहुंचा दी जाएगी। हमने पूछा कि इसके किस बात ये गारंटी आप इस बात की देते हैं क्या हमें दोबारा ना आना पड़े, तो कह रहे गारंटी किसी बात की नहीं है, आप प्रदर्शन करिए, ठंड हो धूप हो छाई हो, आपको इको गार्डन में सब कुछ करना है, आपसे कोई मुलाकात करे नहीं हो, एग्जाम हो नहीं हो, हमें कोई भी मतलब नहीं है इस बात से, हमें नहीं पता। अब हम लोग व्यवस्था ने बोला होगा। जी प्रशासन ने यही बोला हम लोग, तो वहाँ से भर करके भेज दिया गया यहाँ, हमें आयुष मिनिस्ट्री से किसी से भी जिम्मेदार आदमी से मिलने नहीं दिया।